cos थीटा tan थीटा। याद रखेंगे प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। प्यारे को हम लोग शॉर्टकट में पी लिखेंगे और इसके नीचे हेलो है तो पी बाई एच। बेटा को पी बाई एच, पी बाई। प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। याद रहेगा प्यारे इन तीन कोणमिति काका के तीन बेटा। इन तीन कोणमिति काका के कई गो बेटा है? तीन गो बेटा है। पहला बेटा का ही नाम रखे हैं साइन थीटा, दूसरा का कॉस थीटा और तीसरा बेटा का नाम रखे हैं टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों किनके बेटे हैं? त्रिकोणमिति काका के बेटे रहेंगे। पुरुष एक साइड रहेंगे, स्त्री एक साइड रहेंगे, यानी दोनों के बीच गेम होगा और देखा जाएगा कि स्त्रियां जीतती है या पुरुष जीतते हैं। नहीं तो इस बात से साइन थीटा राजी हो जाता है, कॉस थीटा राजी हो जाता है, इधर कोसेक थीटा भी राजी हो जाती है, सेक थीटा भी राजी हो जाती है। लेकिन जब आती है टेन थीटा को तो यह कहता है हम राजी नहीं होंगे, क्योंकि हम जब रहेंगे तब अपने पत्नी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम शादी करने से पहले बहुत सारे कस्में खाए थे कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद नहीं। गेम जो था उस गेम का नाम रखा गया 90 माइनस थीटा। कौन सा गेम होने वाला था? 90 माइनस थीटा। और यह 90 माइनस थीटा जो गेम था, यह 90 माइनस थीटा जो गेम था, अब इन लोगों के बीच में यह गेम चल रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा। चल देखो चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति। और ये देखो त्रिकोणमिति ट्री, ट्री अर्थात थ्री, और थ्री यानी तीन। उसके बाद है गोनो, गोनो का अर्थ होता है एंगल, एंगल का मतलब कोण। और मैट्री यानी मेजर, मेजर का अर्थ होता है मापन। ठीक है, यानी तीन कोण मापन। ठीक है, और यह देखो जो चैप्टर पढ़ना है मुख्य रूप से यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में हमको कर्ण, आधार और लंब पहचानना रहेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज जब है तो निश्चित है कि एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का एक कोण होगा। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी? कर्ण होगी। और एक कोण थीटा होगा, यानी एक को थीटा दिखाया होगा, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह क्या होगी? लंब होगी। और जो तीसरी भुजा बच जाएगी वह क्या होगी? आधार। इस बात को यहाँ पे लिख भी दिया गया है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और शेष तीसरी भुजा आधार होती है। त्रिभुज कैसे भी दे, अगर मान लो इसी त्रिभुज को अगर ऐसा बनाया जाए और इसमें यह 90 डिग्री, इस कोण को थीटा दिया जाए, तो पूछा जाए बताइए कौन आधार है कौन कर्ण है? तो देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण, यानी कर्ण को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। इसके सामने यह है तो यह हो गया कर्ण। थीटा यह है, इसके सामने भुजा बीसी है तो यह हो गया लंब यानी पी। और शेष तीसरी भुजा जो बच गया वह क्या हो गया? आधार। तो इसमें ई हो जाएगा आधार। देखो कैसा हूं त्रिभुज दो, कैसे ही घबराएगा। जैसे मान लो कहीं त्रिभुज ऐसा ही दे दे, इस तरह दे दे, तिरछा दे दे, मैंने कैसा हूं त्रिभुज दे। अगर मान लो कि हम त्रिभुज को ऐसे बना दें और यहाँ पे दे दे 90 डिग्री, यहाँ पे ए बी सी, तो आपको कुछ नहीं देखना है, सीधे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। मान लो कि थीटा यह दिया है, इसके सामने की भुजा लंब और शेष तीसरी भुजा आधार। बस वही चीज देखना है, यह चीज कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बस यही बात याद रखेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और शेष तीसरी भुजा आधार होती है।
अब यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय लगता है, आप लोगों को पता होगा इस समकोण त्रिभुज में कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह आधार के स्क्वायर आप प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो कर्ण को हम लोग h से डिनोट करते हैं, तो h स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, चाहे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर लिखे इसको इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिला कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर आके रूट बनता है, तो एच बराबर फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ से हम लोगों को b का निकालना हो चाहे p का निकालना हो तो उसको भी आसानी से, जैसे मान लो कि यहाँ पे यह चीज है, अगर हमको b स्क्वायर का मान निकालना हो तो इधर क्या है h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर, और p स्क्वायर इधर प्लस में है कि माइनस में, प्लस में है, इधर भेजेंगे तो यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। फिर b बराबर हम जब निकालेंगे तो b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होगा कि नहीं। सेम इसी की भांति अगर p बराबर हम लोग सूत्र लिखें तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यह इधर आके माइनस में बन जाएगा। तो तीन सूत्र यहाँ से हम लोग को मिला, एक कि h बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात आती है तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और वह त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बाई एच। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बाई एच। P क्या है? लंब, H क्या है? कॉट, यानी लंब बटा कॉट। साइन कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है P बाई बी, यानी लंब बटा आधा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी H बाई पी। कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H बाई बी। टेन का उल्टा होगा कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा P बाई बी। यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसको याद रखने की एक ट्रिक भी है जिसके आधार पर आप लोग याद रख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो याद रखेंगे प्यारे बेटा पप्पू हेलो बोल। प्यारे बेटा पप्पू हेलो बोल। प्यारे को हम लोग शॉर्ट फॉर्ट में P लिखेंगे और इसके नीचे हेलो है तो P बाई एच। बेटा को B बाई एच, P बाई बी। प्यारे बेटा पप्पू हेलो बोल। याद रहेगा, प्यारे बेटा पप्पू हेलो बोल। P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। अब इसी को जब उल्टा कर देंगे तो इधर वाला हो जाएगा कोसेक सेक कॉट, हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे त्रिकोणमिति को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो एक गांव है और उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं
जिनका नाम क्या है? त्रिकोणमिति काका, यानी यही त्रिकोणमिति है और इनका हम नाम रख दिए हैं क्या? त्रिकोणमिति काका। और आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, तो हम इन त्रिकोणमिति काका के 3 बेटा, इन त्रिकोणमिति काका के कई गो बेटा है? 3 गो बेटा है। पहला बेटा का इनाम रखे हैं साइन थीटा, दूसरा का कॉस थीटा और तीसरा बेटा का नाम रखे हैं टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों किनके बेटे हैं? त्रिकोणमिति काका के बेटे हैं। यह त्रिकोणमिति काका का समाज में बहुत ही इज्जत है, प्रतिष्ठा है और यह अपने परिवार को बहुत ही माने समझ जाओ कि सुचारू ढंग से चलाते हैं। ये इनका जो साइन थीटा बड़ा लड़का है वह जब बड़ा हो जाता है तो इनके ऊपर जिम्मेवारी रहती है कि कैसे भी हम अपने तीनों बेटा का शादी विवाह कर दे, वे सब अपने पैर पे खड़े हो जाए, उसके बाद हम एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले यह अपने साइन थीटा का शादी करते हैं, बहुत ही धूमधाम से शादी करते हैं और वह शादी करते हैं किससे? कोसेक थीटा से। किससे शादी करते हैं? कोसेक थीटा से। यह कोसेक थीटा है और यह पति हुई, यह पति हुआ और यह पत्नी। और पता है कि पति का उल्टा पत्नी होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक या कोसेक का उल्टा साइन। इसका शादी हो गया, बहुत ही धूमधाम से इनका परिवार शादी हुआ और परिवार चलने लगा। फिर अब बारी आती है कॉस थीटा की कि कॉस थीटा का भी अब शादी हो जाना चाहिए। त्रिकोणमिति काका इसका भी अब शादी करने के फेर में पड़ते हैं और इसका भी बहुत ज्यादा धूमधाम से शादी करते हैं। किसके साथ? सेक थीटा के साथ बहुत ही धूमधाम से कॉस थीटा का शादी कर देते हैं सेक थीटा से। और ये भी पति पत्नी हुए, यानी एक दूसरे के विपरीत, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा। तो इनकी शादी हो गई। फिर अब बच गया एक लड़का जो जरूरत से ज्यादा बदमाश था। यह क्या था? जरूरत से ज्यादा बदमाश था। अभी त्रिकोणमिति काका सोचिए रहे थे कि इसका शादी कर दे, तब तक यह अपने ही से शादी कर लेता है। यह क्या करता है? अभी यह सोच रहे हैं कि अपने तीसरे बेटा टेन थीटा का भी शादी करें, तब तक यह खुद से शादी कर लेता है। किससे? टेन थीटा शादी कर लेता है कॉट थीटा से। तो देखो यह दूगों का शादी त्रिकोणमिति काका करते हैं, लेकिन यह टेन थीटा शादी कर लेता है कॉट थीटा से। अब देखो जब शादी करके इसको घर पे लेके आता है तो त्रिकोणमिति काका का बनाया हुआ सारा इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। सारे गांव में त्रिकोणमिति काका की चर्चा होने लगती है, उनकी शिकायत होने लगती है कि त्रिकोणमिति काका के छोटका बेटवा आएंगे कॉलेज नहीं। तो इसके जो भाई है टेन थीटा के भाई कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा। इसको घर में नहीं रहने देते हैं, कहते नहीं तुमको घर में नहीं रखेंगे। लेकिन फिर भी गांव के कुछ लोग समझाते हैं कि अच्छा अब तो गलती कर दिया है, अब तो गलती कर दिया है, जाने दीजिए, इसको घर में रहने दीजिए। तो लोगों के कहने पर टेन थीटा और कॉट थीटा को त्रिकोणमिति काका घर में रहने देते हैं, लेकिन इसके भाइयों से इसको नहीं पड़ता है। ना ही इन भाइयों को टेन थीटा से पड़ता है और न ही इन दियादिनों में पड़ता है। ये दोनों दियादिन कोसेक थीटा और सेक थीटा मिल के रहती है। टेन कॉट थीटा एक अलग कलछट्टू की तरह अपना रहती है। ठीक है, कुछ दिन परिवार आगे चल रहा है, अपना कमा रहा है, लोग खा रहा है लोग, कुछ मेल मिलाप हो जाता है। तो एक दिन इन लोग अपने ही घर में कुछ खेलने का आयोजन करते हैं। ये 6 आदमी मिलके कि कोई खेल खेला जाए, गेम खेला जाए। बैठ के उबाऊ फील हो रहा है, घर में बैठे बैठे नहीं, घर में बैठे बैठे इन लोगों को उबाऊ फील हो रहा था। क्योंकि क्या हुआ था? कोरोना वायरस आ गया था, नहीं लॉकडाउन लग गया था। तो लॉकडाउन में सब कोई घर पे बैठा था, तो सोचा क्यों ना कोई गेम खेल के टाइम पास करें हम लोग। तो सोचा गया कि चलो ठीक है भाई गेम खेलेंगे। तो बोला गया, साइन थीटा बोला कि गेम होगा, लेकिन गेम में जो पुरुष लोग है वो एक साइड रहेंगे और जो स्त्रियां है वो एक साइड रहेंगे।
पुरुष एक साइड रहेंगे, स्त्री एक साइड रहेंगे, यानी दोनों के बीच गेम होगा और देखा जाएगा कि स्त्रियां जीतती है या पुरुष जीतते हैं। नहीं तो इस बात से साइन थीटा राजी हो जाता है, कॉस थीटा राजी हो जाता है, इधर कोसेक थीटा भी राजी हो जाती है, सेक थीटा भी राजी हो जाती है। लेकिन जब आती है टेन थीटा को तो यह कहता है हम राजी नहीं होंगे, क्योंकि हम जब रहेंगे तब अपने पत्नी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम शादी करने से पहले बहुत सारे कसमें खाए थे कि हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद नहीं, तो हम जब रहेंगे तब अपने पत्नी के ही साथ रहेंगे, इसका साथ हम नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शादी करने से पहले बहुत सारे देवी देवताओं से बहुत सारे लोग बहुत सारे को मैंने हम लोग कसम लिए हैं, इसलिए हम अलग नहीं होंगे। अब ये बात से वो तो पहले ही से ही सब नाराज था, ये सब बोला कि जाओ तुम रहो उसी में, हम लोग नहीं रखेंगे। अब देखो तो ये रह गया इसमें और ये लोग अपना अलग अलग रह गया गेम में, और उस गेम का नाम रखा गया क्या? गेम का नाम देखो, गेम जो था उस गेम का नाम रखा गया 90 माइनस थीटा। कौन सा गेम होने वाला था? 90 माइनस थीटा। और यह 90 माइनस थीटा जो गेम था, यह 90 माइनस थीटा जो गेम था, अब इन लोगों के बीच में यह गेम चल रहा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा गेम में जो साइन था वह 90 माइनस थीटा के गेम में किसके साथ था? अपने भाई कॉस के साथ था। कॉस जो था 90 माइनस थीटा के गेम में किसके साथ था? साइन के साथ था। इसकी पत्नी, साइन की पत्नी कोसेक 90 माइनस थीटा अपने दयादिन सेक के साथ थी, और जब यह इसके साथ थी तो ये भी इसके साथ होगी, तो सेक 90 माइनस थीटा किसके साथ? कॉस के साथ। ऐसे ही लो पुरुष पक्ष अलग हो गए, स्त्री पक्ष अलग हो गए, लेकिन ये दोनों क्या रहा? साथ में रहा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन जाता है अपने पत्नी कॉट थीटा के साथ, और कॉट 90 माइनस थीटा इस गेम में कॉट आती है किसके साथ? टेन के साथ आती है इस गेम में, ठीक है। अब देखो ये लोग का जब शादी हो गया, ये तो फॉर्मूला एक बन गया, लेकिन जब इन लोगों का शादी हुआ तो साइन थीटा कोसेक थीटा पति पत्नी है, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों मिलकर एक पति पत्नी हुए, जिसको हम अध्यात्म में कहते हैं एक बैकअप, नहीं एक पति और एक पत्नी। तो साइन थीटा कोसेक थीटा मिलके एक बैकअप, यानी फॉर्मूला एक बना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहां से अगर हम लोग साइन थीटा का मान निकाले तो 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अगर हम लोग मान निकाले तो 1 बटा साइन थीटा। नहीं वैसे ही देखो ये भी कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये भी दोनों मिलकर तो एक पति पत्नी हुए ना, नहीं तो एक पति पत्नी ये भी हुए एक बैकअप, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। अब बच गया ये बदमाशवा टेन थीटा, ये भी टेन थीटा, चाहे शादी कैसे भी किया टेन थीटा और कॉट थीटा ये भी एक पति पत्नी, तो एक और फॉर्मूला बनेगा टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। ये हो गया, एक गेम हो गया, गेम के द्वारा भी फॉर्मूला हम लोग देखे, मिलके एक बैकअप हुए उनके द्वारा भी फॉर्मूला में देखे। अब देखो कहानी अब आगे बढ़ती है, इनके परिवार की कहानी आगे चल के देखो। यहाँ पे ये दोनों अब अपने पिता के द्वारा शादी किए हैं, एक खुद से शादी किया है। तो आप ले सुने होंगे गांव देहात में लोग कहते हैं जो ऐसे शादी कर लेता है वो ढेर दिन टिकता नहीं है, तो वही कंडीशन यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जब वो कंडीशन आता है तो देखो यहाँ पे अब टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों पति पत्नी के बीच एकदम भयानक लड़ाई होती है।
इतनी भयानक लड़ाई होती है कि टैन अब कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे और कॉट कहती है कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। देखो वही दोनों जो जीने मरने की कसम खाया करते हैं, और जब झगड़ा हुआ तो बोल रहे हैं कि हम नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तब इन लोगों को अपना भाई याद आता है टैन थीटा को, कि क्यों ना हम अपने भाई के पास जाएं और अपने कंडीशन को बताएं कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसकी सजा हम आज भुगत रहे हैं। काफी तकलीफें होती है, एकदम कोर्ट इसको चैन से रहने नहीं देती है कि हमको ये लाके दीजिए वो लाके दीजिए, और देते देते टैन का हालत खराब। इन्हीं सब कारणों से इन दोनों के बीच झगड़ा होता है। टैन बेचारा हार पाच के पहुंचता है अपने भाइयों के पास, साइन थीटा के पास, कॉस थीटा के पास पहुंचता है कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गया है, कोई उपाय बताइए। तो साइन थीटा कॉस थीटा पहले ही से तो इससे नाराज है, कहता है कि जावना बेरा कैलो बिया वो बेरा ना सोच लो, ये बेरा सोचता रहो, हमसे कोई हेल्प नहीं होगा, हम लोग तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ना ही तुम हम लोगों का बात शादी के वक्त माना है और ना ही गेम में तुम हमारा बात माना है। तुम तो बोल रहा था कि जब जिएंगे तो उसके साथ और जब मरेंगे तो उसके साथ, तो जाओ मरो उसके साथ, नहीं जाके मरो उसके साथ। अब देखो यहाँ तो कह रहा है कि नहीं, अब देखो यह जाता है तो यह साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपस में मस्त रहते हैं। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या रहते हैं, आपस में मस्त रहते हैं। तो इनके पास जब ये पहुंचता है और अपनी रुक जावे तो ये जाता है साइन कॉस, और ये दोनों भाई पहले से ही आपस में इन लोगों में बहुत मेल रहता है, नहीं तो ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना एक मकान बना लिए रहते हैं, दोनों मिलके अपना एक मकान बना लिए रहते हैं। हाँ, और ये तो अपना साइड में रहता था, अलग कर दिया था सब, क्योंकि पट्टा नहीं था। तो यह जब पहुंचा उनके पास तो वे लोग बोले कि नहीं, हम लोग के पास कोई स्थान नहीं है कि तुमको हम लोग रखें, और ये आपस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से फॉर्मूला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या केवल साइन थीटा की बात करें तो स्क्वायर है, इधर आके रूट बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो भाइयों ने इसे क्या किया, वहां से धुतकार कर भगा दिया। अब टैन थीटा के पास मात्र एक रास्ता बच जाता है कि क्यों ना एक बार भाभियों के पास चला जाए। जो इसकी भाभी कौन कौन थी, कोसेक थीटा और सेक थीटा। सोचा कि भैया लोग तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन इन लोगों के पास चलते हैं और अपनी जो दुखड़ा है उसको बताते हैं। तो देखो टैन पहुंचता है तो कोई सहारा नहीं मिलता है, तो पहुंचा अपने भाभी के पास। तो आप लोगों को पता है कि औरत का जो दिल होता है बहुत ही जल्दी किसी पे माया जाती है, नहीं बहुत ही जल्दी माया जाएगी। तो यह इसको रोते हुए देख के, अपने देवर को रोते हुए देख के, और इसको और उसके पत्नी को दोनों सोचती है क्यों ना इन दोनों को, एक को हम संभालते हैं और एक को तुम संभालो। आपस में राय करती है, एक को हम संभाल लेते हैं, मैंने समझाते हैं, संभालने का मतलब, और एक को तुम क्या करो, समझाओ संभालो, और इन दोनों का जो झगड़ा है इसको कैसे भी निपटाया जाए। आखिर अब जो हुआ सो हुआ ही, लेकिन इसका देखो परिणाम बहुत खराब निकला, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, टैन जो आता है अपने भाभी के पास आया, किसके पास, सेक स्क्वायर थीटा के पास, और माइनस इसलिए है क्योंकि टैन सेक स्क्वायर का पति नहीं है, क्या है, देवर है, और ये पहले से मिला जुला नहीं है, इसी कारण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इधर भेज देंगे तो रूट भी हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम लोग टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी टेन थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह अब इसकी जो एक और बची है, इसकी दयादीन क्या नाम है, कोसेक थीटा, जो साइन थीटा की पत्नी है, और यह इसके पास आती है कौन, कॉट थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा, और यहां से कॉट थीटा का निकालेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह यह कहानी जो है खत्म होती है। त्रिकोणमिति काका से शुरू हुई थी, और यहाँ पे आके फिर सब आपस में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग ही रह जाते हैं। देखो शुरू में कॉट टेन का कहीं साथ नहीं छूटा था, लेकिन आगे चल के टेन और कॉट का साथ छूट गया, और आखिर वही लोग इनको क्या आए, काम आए। तो चलो, इस सारा फॉर्मूला हो गया एक कहानी के माध्यम से। अब आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए।